अनोखा अंदाज। कहानी सुनना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन कहानी सुनाना अपने आप में एक कठिन कला है। कहानी वैसे तो बनती है कहानी में हो रही घटनाओं से, उसमें जो किरदार है उनसे, लेकिन कहानी का अंदाज़े बयां बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें कहानी तभी पसंद आती है जब उसके अंदाज़े बयां में असर हो, और इसीलिए कहानी कहने वाला बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मुझे लगता है मुकेश शर्मा जी में वो सारी खूबियां हैं जो एक अच्छे स्टोरी टेलर में होनी चाहिए। और जब कभी मैं उनकी कहानी सुनती हूँ तो मेरा दिन बहुत फ्रेश हो जाता है और एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझ में आ जाती है। तो आइए इसी तरह से सकारात्मकता से जीवन को जिए, उनकी कहानियों के जरिए वो एनर्जी पाए। एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत है अनोखी कहानियों के इस मंच पर। आज की कहानी का नायक एक डॉक्टर है। हुआ यूं कि एक डॉक्टर ने बड़ी तेजी से अस्पताल में प्रवेश किया। उसे तत्काल एक दुर्घटना के मामले में बुलाया गया था। अस्पताल में प्रवेश करते ही डॉक्टर ने देखा कि मरीज के पिता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब रोगी के पिता ने डॉक्टर को देखा तो वो उन पर भड़क गया। डॉक्टर, आप अब आ रहे हैं? हम कितनी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। एक डॉक्टर होकर भी क्या आप अपना दायित्व नहीं समझते हैं? अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो गया तो आप जिम्मेदार होंगे। यह सुनकर डॉक्टर ने जवाब दिया, आई एम सॉरी, मैं अस्पताल में नहीं था। जैसे ही फोन आया मैं तेजी से यहां पहुंच गया हूं। कृपया धैर्य बनाए रखें, चिंता न करें। तब रोगी के पिता ने डॉक्टर से कहा, मैं कैसे धैर्य रख सकता हूं? अगर वो आपका बेटा होता तब भी क्या आप यही बात कहते? अगर किसी की लापरवाही से आपका बेटा मर रहा हो तो क्या कहेंगे आप? तब डॉक्टर ने रोगी के पिता से कहा, आप बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। और ये कहते हुए डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश किया। डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने के बाद भी रोगी का पिता बड़बड़ा रहा था। सलाह देना आसान है, जब खुद पर गुजरेगी तो पता चलेगा। 1.5 घंटे के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने रोगी के पिता से कहा, भगवान का शुक्र है आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। यह सुनने के बाद रोगी का पिता खुश हो गया। डॉक्टर से पूछने लगा, मेरा बेटा कब तक ठीक हो जाएगा? हम उसे घर कब तक ले जा सकते हैं डॉक्टर? लेकिन जिस तेजी से डॉक्टर अस्पताल आए थे उसी तेजी से ये कहते हुए निकल गए, बाकी के सवाल आप नर्स से पूछिएगा। रोगी की पिता ने पास खड़ी नर्स से कहा, इस डॉक्टर को इतना घमंड क्यों है? क्या वो मेरे सवालों के जवाब देने के लिए 2 मिनट भी नहीं रुक सकता था? नर्स की आंखों में आंसू थे। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, दरअसल आज सुबह एक कार दुर्घटना में डॉक्टर साहब के बेटे की मौत हो गई। जब हमने उन्हें यहाँ बुलाया तब अपने बेटे के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वे सब कुछ छोड़कर आपके बेटे के ऑपरेशन के लिए तुरंत आ गए। अब वो जाकर अपने बेटे का अंतिम संस्कार करेंगे। इस वाक्य को सुनकर रोगी का पिता दंग रह गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका सर शर्म से झुक गया। कहानी खत्म। आइए देखें क्या सबक सीख देती है हमें ये कहानी। कई बार हम वास्तविक स्थिति को जाने बिना ही प्रतिक्रिया करते हैं। हम अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रखते और वास्तविक स्थिति को अच्छी तरह जान लेने के बाद ही हमें मुंह खोलना चाहिए। जहां तक संभव हो हमें किसी भी तरह की नकारात्मक प्रतिक्रिया से बचना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में हम लोगों के दर्द को और बढ़ा देते हैं जो हमारी भलाई के बारे में सोच रहे होते हैं। अस्पताल में रोगी के पिता वास्तव में एक मूर्ख और अज्ञानी के समान पेश आ रहे थे और डॉक्टर ने एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह अपने गुस्से पर नियंत्रण रखा। किसी ने ठीक ही कहा है कि मुसीबत में धैर्य रखना आधी लड़ाई जीत लेने के समान है। इसलिए हमेशा याद रखें कि सही या गलत हमारे मन के विचारों की सोच है, और चूंकि सोच हमेशा हमारे विचारों पर निर्भर करती है, इसीलिए हमारी अभिव्यक्ति भी वही होती है जो हमारे विचार होते हैं। इसलिए दूसरों की खामोशी को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अक्सर परेशानी में डूबे लोग शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं। अगली बार एक और कहानी, एक और सोच।